जावे अपनों से हिचकिचाहट इंसान को तब होवे जब अपनी गलतियों पे शर्मिंदगी होवे। बोल। मैं माफी चाहता हूँ पापा। मुझे एहसास हो गया कि मैं भटक गया था। अब आप लोग मुझे जो रास्ता दिखाएंगे मैं उसी पर चलूंगा। मैं सिंगापुर जाने के लिए तैयार हूँ पापा। खुश रहो जय। इंसान अपनी गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ता है, और थारा जो सिंगापुर जाने का जो फैसला है ना, वो इस चीज की गवाही देता है कि थारे को अपनी गलतियों पे पछतावा है और तो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहता है। चल थारी सिंगापुर की टिकट करवा देता हूं। पापा पापा 3 की स्पेलिंग क्या है? देखो मीरा, समझने की कोशिश करो। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे आज ही आकर मिलता हूँ। पापा 3 की स्पेलिंग क्या है? पापा 3 की स्पेलिंग क्या है? पापा बताओ ना, सुन रहे हो ना पापा? पापा 3 की स्पेलिंग क्या है? अमो, क्या पापा पापा लगा के रखा है? देख नहीं रही हो मैं फोन पे बात कर रहा हूँ? मैं मेरा काम करूँ, तुम्हारा होमवर्क। जाओ किसी दूसरे कमरे में जाओ। वो मैं मेरे किसी क्लाइंट से जरूरी बात कर रहा था और ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए। काश ये मासूम बच्ची समझ पाती कि उसकी पापा की जिंदगी में कुछ और भी है जो आज उनके लिए अपनी खुद की बेटी से ज्यादा अहमियत रखता है। माफ कीजिएगा, मैं इसे समझा दूंगी, या जब ये बड़ी होगी तो खुद समझ जाएगी। चलो। आदेश, जी दादी। तू भोजनालय जा रहे है ना? हाँ, कुछ काम था। हाँ, वो सारिका का कॉलेज थारे रास्ते में ही पड़े है ना, तो जय जा रहा है, इसलिए सारिका को कॉलेज छोड़ने की जिम्मेदारी आज से थारी है। मीरा, दादी, सारिका को तो मैं खुशी खुशी कॉलेज छोड़ देता, लेकिन मुझे पहले क्लाइंट्स को मिलना होता है, 100 काम होते हैं, फिर मैं भोजनालय जाता हूँ। और आज मैं दूसरी दिशा में जा रहा हूँ। देखिए ना, क्लाइंट का फोन आ रहा है। ठीक है, तू जा। सारिका को कॉलेज छोड़ने का इंतजाम मैं कर दूंगी। तो मैं चलूँ? सारिका, मैं हमारे ड्राइवर बलराम काका से कह दूंगी, वो रोज थारे को कॉलेज छोड़ने और लेने आ जाएगा। सीमा, अजय सिन्हा, अदिति, प्रेजेंट सर। तरुणा, प्रेजेंट सर। नवीन, सारिका पोद्दार, सारिका पोद्दार, थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कहाँ खो गई है? लेक्चर में भी तेरा मन नहीं लग रहा था? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किसे झूठ बोल रही है? अभी तो जय यही है, तेरे पास है, तो तेरा ये हाल है। सिंगापुर जाने के बाद क्या होगा? कैसे रह पाएगी तू? सारिका कुछ सोच, रोक उसे। नहीं रोक सकती। घर वाले चाहते हैं जय जी सिंगापुर जाकर अपना खुद का एक नया बिजनेस खोले।
अपने पैरों पर खुद खड़े हो, नाम शोहरत सब हासिल करें। और मैं भी यही चाहती हूँ। मैं उन्हें मिस तो बहुत करूंगी, लेकिन रोक नहीं सकती। मैं भी तो यही चाहता था। जय जाएगा तो आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा। फिर कब तक रुकेंगी आप इस कॉलेज में? और आप जैसे ही सीट छोड़ेंगी, मेरा NRI स्टूडेंट मुझे $80,000 देकर ये सीट ले लेगा। आई एम वेटिंग मिसेस सारिका पोद्दार। मासा, ये देखिए, देवर जी की सिंगापुर की टिकट्स आ गई हैं। जय, थारी सिंगापुर की टिकट। थारे मामा से बात हो गई है हमारी। वहाँ सिंगापुर एयरपोर्ट पर थारे को लेने गाड़ी आ जाएगी, लेकिन उसके बाद सब कुछ थारे को ही करना होगा। सुना है देवर जी, सिंगापुर बहुत बड़ी जगह है, आपका मन लग जाएगा, याद भी नहीं आएगी हमारी या किसी की भी। ऑल द बेस्ट। ये टिकट नहीं, हमें जुदा करने का फरमान है सारिका जी, जिसमें जाने की तारीख तो लिखी है, पर वापस लौटने का कोई जिक्र नहीं। पता नहीं कब लौटना, लेकिन 2 दिन में हमारा जुदा होना तो तय। गलत। वापस आने की तारीख आप खुद तय करेंगे, अपने आप को कामयाब साबित करके। लेकिन मैं जाने के लिए तैयार तो हो गया था ना सारिका जी, तो फिर इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं यहाँ पर कुछ दिन और नहीं रुक सकता था आपके साथ? जितनी जल्दी जाएंगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। बहुत मुश्किल होगा आपके बिना जीना। यही तो इम्तिहान है, और मैं चाहती हूँ इस इम्तिहान में मीरा भी विजयी बन के लौटे। नहीं, रोना नहीं है, ना आपको और ना मुझे, बल्कि अपनी मंजिल तक पहुंचना है। हमें साबित करना है अपने प्यार को, अपनी जीत को। वादा कीजिए जय जी। वादा रहा सारिका जी। मैं कुछ मांगू आपसे? हुक्म कीजिए। कल का पूरा दिन मैं आपके साथ बिताना चाहता हूँ, बस आप और मैं इतनी सारी यादें जोड़ लेना चाहता हूँ कि अगर 10 साल तक भी वहां रहना पड़े तो भी एक एक दिन के लिए एक एक याद हो। यूं समझ लीजिए सारिका जी कि इन 24 घंटों मैं अपनी पूरी जिंदगी जी लेना चाहता हूँ। क्या आप अपने बींद के लिए एक दिन का कॉलेज मिस करेंगे? हाँ। मेरे साथ चलेंगे? हाँ। कहाँ ले जाएंगे आप मुझे? ये धागा हम उस दिन खोलेंगे जिस दिन मैं सिंगापुर से कामयाब होकर लौटूंगा।
तरक्की करो बेटा, सफल होके लौटना बेटा। हाँ अरे माता राम, छोरे को छोड़ो तो सही, तभी तो जा पाएगा वो। सारिका की बड़ी चिंता हो रही है। यही सोच रही हूँ कि जय बाबू तो चले जाएंगे, क्या करेगी बेटा तो इतने बड़े घर में अकेले। इसलिए तो जाने से पहले आपसे मिलने आया। वादा कीजिए मम्मी कि जब तक मैं लौट कर वापस नहीं आ जाता तब तक आप समय समय पर मेरी बीनने की खैर खबर लेती रहेंगी। कम से कम वहां परदेश में मुझे ये तसल्ली तो रहेगी कि मेरी सारिका जी अकेली नहीं। आप दोनों बहना, मैं अकेली का हूँ। मेरे ससुराल में मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है। जय, देख मैं थारे लिए लेके आया सूट। अरे बहुत काम आवेगा जब किसी मीटिंग में क्लाइंट के साथ मिलेगा ना, तो ये पहनना बहुत जचेगा। हमारे को तो इसके खाने पीने की चिंता लग रही है। माना इसका मामा है वहां पे, लेकिन फिर भी मासा वो सब कुछ अकेले कर लेगा। इस तरह प्यार और ममता की बैसाखी देकर उसे अपाहिज बनाकर विदेश भेजने से क्या लाभ होवेगा। सुन, हर बात में अपने मामा की मदद लेने की जरूरत ना है। बिल्कुल सही कहा मासा ने। आज अकेले चलेंगे, लेकिन एक दिन पूरी दुनिया इनके साथ चलेगी। माँ, मैं आपकी दी हुई परवरिश को कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कभी आपकी नजरें नीची नहीं होने दूंगा। मैं हर मुश्किल का डटकर सामना करूंगा और बहुत जल्द कामयाब होकर वापस लौटूंगा। आपको मुझ पर भी गर्व हो मां। हमारे को थारे मुंह से यही सुनना था। हमारा आशीर्वाद हमेशा थारे साथ हो। और हाँ, मुझे एक एक बात की खबर चाहिए। ये किस लिए? इसलिए कि मैं पहली बार आपसे दूर जा रहा हूं, वो भी इतनी दूर। आपका चेहरा देखे बिना तो मेरा सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। इसलिए इसके सहारे हम दोनों ऑनलाइन वीडियो चैट करेंगे और मुझे रोज आपका चेहरा देखने को भी मिल जाएगा। सोचा था जब तू जाएगा तो मैं अपना मन बना लूंगी, नहीं रोऊंगी, लेकिन क्या करूं, मां जो हूं। पता है, हमारे को तारा स्कूल का पहला दिन याद आ रहा है। पता है, उस दिन भी मैं ऐसे ही, लेकिन उस दिन भी हमारे सामने तारा भविष्य खड़ा था। और आज जय, इसे सजा ना समझना,
सबक है ये, बल्कि मैं तो कहूँ थारे लिए एक मौका है। कामयाबी की तरफ थारा पहला कदम है ये। अपना ख्याल रख। खुश रहो जय, हम सब तेरे को बहुत प्यार करते हैं। हमारा मकसद थारे को दुख पहुंचाने का ना था, बल्कि सही राह दिखाने का था। हम सब थारी बहुत तरक्की चाहते हैं बेटा। हम चाहते हैं कि सिंगापुर से तू पोद्दार परिवार का नाम खूब रोशन करके लौटना। हाँ? हम सबको थारी बहुत याद आएगी। अच्छा हुआ तूने सबको एयरपोर्ट आने से मना कर दिया, वरना सबके रोने धोने में सारी फ्लाइट और कम मिस हो जाती। रोने धोने के लिए तो हम औरतें मशहूर हैं। आज आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? पोते को जाता देख के आपकी आंखें भी भर आई ना। जय, तू बिल्कुल चिंता मत करना, हमारी बेंदनी का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। तू बस मन लगा के काम करना। जय, वहां पर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस एक फोन कर देना। खाने पीने का ख्याल रखना। देवर जी, अपना ख्याल रखना। ऑल द बेस्ट। नहीं सारिका जी, ऐसे नहीं। आपको मुझे मुस्कुरा के विदा करना होगा। आपके आंख से एक आंसू टपका और मैंने बैग नीचे रख दिया। सोच लीजिए, अगर दूसरा आंसू टपका ना तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा।